मंच पर विराजमान मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्री जयनारायण भाई व्यास, श्री वासण भाई आहिर, कच्छ जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एवं विधायक श्री जयंती भाई, जिला के सभी विधायक बंधु, जिला परिषद के अध्यक्ष महोदय, भूज नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय, विदेश से पधारे हुए सभी एम्बेसडर्स और इस कच्छ कार्निवल को और रणोत्सव में सहभागी होने के लिए आए हुए हिंदुस्तान के कोने कोने से पधारे हुए नागरिक भाइयों और बहनों, मैं गुजरात की धरती पर आप सबका स्वागत करता हूं। कच्छ ने कहा कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, और एक शब्द ने जादू कर दिया है। हिंदुस्तान के हर कोने में चर्चा है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, और अब धीरे धीरे विदेश के लोग भी समझ गए हैं कच्छ का मतलब क्या होता है और कुछ का मतलब क्या होता है। कितनी बड़ी विरासत हमारे पास थी। क्या ये व्हाइट रण मैं मुख्यमंत्री बना उसके बाद बना है क्या? ये मांडवी का विशाल समुद्र तट क्या मैं मुख्यमंत्री बना उसके बाद आया क्या? ये हजारों साल पुरानी धौलावीरा नगरी ये क्या मेरी सरकार बनने के बाद नजर आई है क्या? सब कुछ था भाइयों, सब कुछ था, सिर्फ दृष्टि नहीं थी। और वो काम पिछले कुछ वर्षों से धीरे धीरे करके प्रयास शुरू किया, और जैसे हर नई चीज 3 दौर से गुजरती है, हमें भी गुजरना पड़ा। एक दौर होता है हंसी मजाक का। जब मैं कच्छ के टूरिज्म की बात कर रहा था तो लोग हमारी मजाक उड़ाते थे, हमें न जाने कैसे कैसे शब्दों से नवाजते थे, और एक प्रकार से उनको लगता है क्या पागलपन है, ये क्या पैसे खराब कर रहे हैं, क्या कर रही है ये मोदी जी को, बस पता नहीं ऐसा ही पसंद है, ऐसा ही कुछ पता नहीं क्या कुछ कहते थे। लेकिन उससे हम डिगे नहीं, हिले नहीं। हमने कहा ठीक है, उपहास होने दो। उसके बाद का दौर शुरू हुआ उपेक्षा का। उपहास काम नहीं आया, उपेक्षा प्रारंभ हुई। ठीक है, किसी कोने में चलता होगा, चलने दो, कुछ नहीं है, बेकार है। हमारी भी कोशिश यही है कि टूरिज्म के साथ गरीब से गरीब व्यक्ति को रोजी रोटी मिले। और अनुभव कर रहे हैं, मुझे इन दिनों कच्छ के लोग कहते हैं कि साहब हमारी तो जिंदगी बदल गई। पिछली दिवाली में लोग मुझे वर्णन कर रहे थे कि दिवाली में इतने लोग बाहर से हमारे यहां आए, हम कल्पना नहीं कर सकते। ऑफिशियल होम स्टे ये अभी यहां विकसित नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद भी कच्छ के अंदर लोग आते थे, और कच्छ के लोग अतिथि सत्कार में उदाहरण रूप उनका जीवन है। कच्छी परिवार को ऐसा नहीं मिलेगा
जो कभी आपको दरवाजे से बाहर भेज दे। वो स्वागत करने के स्वभाव का है। तो ये परंपरागत कच्छी स्वभाव और ये टूरिज्म का प्रयास, ये दोनों का इतना बढ़िया केमिस्ट्री मिल गया है कि जिसके कारण यहां जो भी आया उसे अपने घर जैसा लगा, परिवार जैसा लगा। वो होम स्टे करना पसंद करता था और वो अपनी छोटी सी व्यवस्था में भी उसका स्वागत करता था, व्यवस्थाएं देता था। वो अगर कहे मुझे कच्छी खाना खाना है तो लोग कहते 1 घंटा रुक जाइए, हम खिलाएंगे आपको। और बहुत परिवार तो ऐसे थे जिनको अभी इसमें से मुनाफा कमाने की इच्छा नहीं थी, वो कहते नहीं नहीं पैसे नहीं, आप हमारे मेहमान है, खाइए। ये माहौल था कच्छ में दिवाली में। हम आगे चल करके इसको और बढ़ाना चाहते हैं। कच्छ यानी लोगों को आकर के बसने की इच्छा हो जाए, रहने की इच्छा हो जाए, हर गली मोहल्ले में जाकर के देखने की इच्छा हो जाए। और प्रकृति ने क्या कुछ नहीं दिया है। आप किसी एक पूरे देश के अंदर जाकर के जितना नहीं देख सकते, उतना कच्छ के अंदर एक जिले में देख सकते हैं आप। एक पूरे देश के पास जितनी संपदा होती है, उससे ज्यादा संपदा एक जिले के पास कच्छ के अंदर है। इस शक्ति को हमें उभारना है और इसी के माध्यम से हम विश्व भर के लोगों को गुजरात की धरती पर आने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं, कच्छ की धरती पर आने के लिए निमंत्रण देते हैं। ये व्हाइट रण, कुछ लोग आज पूरा दिन भर वहां चले गए थे। उनका आग्रह था कि हम तो भले 1 घंटे का सफर हो, लेकिन हम भुज कार्निवल के लिए शाम को वापस आएंगे, लेकिन हमको अभी रण में जाना है। गए लोग जिन्होंने आध्यात्मिकता की अनुभूति करनी है, जो प्रकृति की विशालता के दर्शन करना चाहते हैं, जो हिमालय की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाए हैं, जो आध्यात्म की ईश्वर के साक्षात्कार की अनुभूति करना चाहते हैं, मैं उनको निमंत्रण देता हूं। आइए 1 घंटा भर इस सफेद रण के भीतर जाकर के मौन जाकर के बैठ लीजिए, आपको ईश्वर की विशाल शक्ति का अनुभव हो जाएगा। यह आध्यात्मिकता की अनुभूति का क्षेत्र है। आप देखिए प्रकृति ने क्या दिया है वहां। और मित्रों, मैं जो बोल रहा हूं, मैं भीतर के अपने एक्सपीरियंस के द्वारा बोल रहा हूं। मैं किसी किताब से पढ़ करके नहीं बोल रहा हूं। मैंने इस विशाल सफेद रण के अंदर प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ परमात्मा की शक्ति का एहसास किया है। मैं आपको भी प्रार्थना करता हूं कि आप टूरिस्ट के नाते आए हैं, फोटो निकालिए, मौज कीजिए, सब कीजिए, लेकिन हो सके तो सुबह 6 बजे उस सफेद रण के अंदर कहीं अकेले जाकर के कुछ पल बिता देखिए। आपको पता चलेगा कि कितने विशाल इस ब्रह्मांड के आप छोटे से अंश हैं और कहां आप जाके खड़े हैं, आपको अनुभूति होगी। मैं निमंत्रण देता हूं भाइयों, आइए। मैं पूरे हिंदुस्तान को निमंत्रण देता हूं। जो आप बर्फ की चट्टानों पर नहीं देख पाते हैं, जो स्विट्जरलैंड के बर्फीली दुनिया को नहीं देख पाते हैं, वही इस रेगिस्तान के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। ऐसी एक अजीब चीज आज हमारी धरती पर है और उसे देखने के लिए मैं निमंत्रण देता हूं। क्योंकि शायद पिछले जन्म का कोई कर्ज चुकाने में आया हूं, इसलिए कच्छ के लिए मैं जितना करूं उतना कम है। मैं करता ही रहूंगा। आप लोगों के आशीर्वाद चाहिए, कच्छ के लोगों का साथ और सहयोग चाहिए। फिर एक बार देश और दुनिया से पधारे हुए सभी मेहमानों का अंतःकरण से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय गरवी गुजरात, जय जय स्वर्णिम गुजरात। આભાર માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીનો। અને હવે કચ્છ કાર્નિવલ 2010નો ભવ્ય પ્રારંભ, કાર્નિવલનું ઉદ્ઘાટન માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી બલૂન તરતો મૂકીને કરશે। તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી લઈએ કચ્છ કાર્નિવલ 2010ના ઉદ્ઘાટન વિધિને। The release of these colorful balloons marks the commencement of the Kutch Carnival 2010. સામે જ મહાદેવ નાકા પાસે અથવા તો આપની નજીકની સ્ક્રીન પર આપ નિહાળી શકશો કચ્છ પોલીસના કમાન્ડોઝ દ્વારા હમીરસરના કાંઠે આવેલી પ્રભુચરણ અને
આદિત્ય બિલ્ડિંગ પર થઈ રહેલ રેપલિંગ અને હેંગિંગ એક્સરસાઇઝ